सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है भी या नहीं। इसके लिए ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि इस लेक्चर में मैं क्या कवर करने वाला हूं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि कवर करने का अंदाज क्या होगा, मैं किस तरीके से लेसन को कंप्लीट करूंगा। तो जवाब ये है कि बिल्कुल ये रियल क्लास के जैसा होगा। रियल क्लास से मेरा मतलब ये है एक एक टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट करूंगा। मेरे सामने ये पीडीएफ आप देख रहे हो एनसीईआरटी की, ये पीडीएफ है। बट डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ही हम कवर करने वाले हैं। आप इसके बाद आर एस अग्रवाल बना सकते हो, आर डी शर्मा बना सकते हो। सिंपली बस इतना समझ लो कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा, तो इस लेसन से आने वाले कोई भी क्वेश्चन हो, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस लेसन से, तो 100% वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। बस मैं जितना बताती जाऊंगा वैसे वैसे आपको फॉलो करते जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड किसी और वीडियो को फिर आपको देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो बस इससे ज्यादा कुछ और मैं कहना नहीं चाहता हूं। बिल्कुल रियल क्लास के जैसा ही होगा ये। तो मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। नो डाउट वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि मेरी हैबिट है मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करता हूं। तो देख लो, अगर आप चाहते हो कि एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बेहतर तरीके से मिले, कुछ भी चीज़ छूट ना पाए, तो फिर ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल झटपट अंदाज में, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बस कुछ कुछ बता दें और आधे घंटे या 15-20 मिनट में लेसन को कंप्लीट कर दें, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई भी एक वीडियो सबके लिए नहीं होता है, सबके अंदाज अलग अलग होते हैं। तो आपको ये फैसला करना है कि ये वीडियो आपके लिए होने वाला है या नहीं होने वाला है। जो भी हो, फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये रियल क्लास की तरह मैं पढ़ाऊंगा। A to Z मैं सारे टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। और जो इसको आप बोल सकते हो कि ये फ्यूचरिस्टिक स्टडी होगा, यानी कि इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि फ्यूचर में भी ये चीज आपका काम आने वाला है। देखो, पॉलिनोमियल्स हम नो डाउट करने जा रहे हैं। मेरे सामने आप पीडीएफ भी देख रहे हो। पॉलिनोमियल्स अगर आप आर एस अग्रवाल देखोगे तो उसमें ग्राफ की बातें बहुत कम की गई है, एनसीईआरटी में की गई है। बट ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये बुक अच्छी है या वो बुक बुरी है। हर एक बुक में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है, किसी में कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो जब हमारे जैसे टीचर जब सारी बुक्स को पढ़ लेते हैं, तो हमें मालूम होता है कि क्या क्या चीज़ हमें कवर करना चाहिए। तो वैसे ही बिल्कुल कवर करेंगे, सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आपको क्या करना है। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं कि आखिर ये पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ऑब्वियसली शुरुआत में हमें डेफिनेशन को समझना चाहिए। तो यहां मैं समझाता हूं पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, और भी सब कुछ बताएंगे। बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जिस चीज से मैं शुरुआत करूंगा वो चीज आप लोगों को पसंद बहुत कम ही आता है, क्योंकि ये डेफिनेशन है। बट घबराना बिल्कुल भी मत, पेशेंस बनाए रखना, आगे आपको सारी बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। देखो, मुझे ये बताओ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। पहले तो मैं डेफिनेशन ही आपके सामने लिख देता हूं। देखिए, हर वो एक्सप्रेशन जिसकी फॉर्म ये हो जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, ए एक्स। चलो लिखने का मैं अंदाज बता देता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो। देखो, आप लिखना ए एक्स, फिर से ए एक्स लिख लो, फिर से प्लस के साथ ए एक्स, और जितनी बार चाहो उतनी बार लिख लो ए एक्स। राइट, आप इस तरीके से ए एक्स लिख लेना, ठीक है। डॉट 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 देना, उसके बाद फिर से ए एक्स ले लो, और आप चाहो तो फिर से ए एक्स लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल है। मैं डेफिनेशन इनफैक्ट बनाना सिखा रहा हूं, और इसके बाद आपको काफी इजीली सब कुछ याद होने वाला है। मैंने क्या लिखा, ए एक्स, काफी बार मैंने ए एक्स लिख लिया। अब इसके बाद आपको कैसे इसको क्रिएट करना है ये देखो। यहां आपको लिखना है 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। जहां ये खत्म हो जाए वहां छोड़ देना है, लास्ट में आना है और यहां n लिखना है। n से एक कम क्या होगा बताओ, n-1, तो यहां आपको लिखना है n-1। और अगर एक आप लिखे होते तो n-2 लिख लेते। बीच में लेकिन डॉट 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 होगा, ये सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी है, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर्स हैं। राइट, बस अब यहां जो आपने a के नीचे लिखा वैसे ही x के ऊपर ये पावर के फॉर्म में लिख दो 0,
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इस तरीके से ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा n-1। इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। चलिए फिलहाल इसे थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यही एक्चुअली में जनरल फॉर्म है किसी भी पॉलिनोमियल का। जब भी आप कभी कोई पॉलिनोमियल लिखते हो, देखिए एक एग्जांपल दे देते हैं, आपको लुक थोड़ा सा क्लियर लगेगा। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ऑब्वियसली ये एक पॉलिनोमियल है, ऐसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आप कोई भी पॉलिनोमियल लिख लो, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, किसी भी पॉलिनोमियल्स को आप लिख लो। जब भी आप उसे लिखोगे वो इसके ही फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसकी फॉर्म जो होगी वो यही होगी। ये चीज भी क्लियर है। अब नो डाउट अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने बताया कि मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो पेशेंस बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा कि देखिए जनरल फॉर्म ये होता है, उसके बाद आगे निकल जाऊंगा, तो ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं सब कुछ बहुत डिटेल में बताऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं बताते रहूंगा, और मैं जितना बता दूंगा एट द एंड आप खुद बोलोगे मुझे समझ में आ गया। ओके, ठीक है। तो अब देखो, इस तरीके से मैंने सिर्फ इतना बताया कि पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म को आप कैसे लिख सकते हो। कहीं भी कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या स्टडी कर रहे हो, और अगर आपका जवाब पॉलिनोमियल होता है तो वो ऑब्वियसली पूछ सकते हैं कि बताओ पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, राइट। तो पॉलिनोमियल्स की आपको जनरल फॉर्म बतानी है, तो जनरल फॉर्म ये होगा। अब इसको कैसे आप समझोगे, जरा ये देखो। देखो ये जो a0 है, देखो मैं यहां लिख देता हूं a0 या फिर a1 या फिर a2 या फिर a3 या फिर a4 या फिर an-1 या फिर ये an, ये जो सारे हैं ना, जिसको मैंने यहां लिखा, जिसको आप a के फॉर्म में देख रहे हो यहां, ये सारे रियल नंबर्स हैं। ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये बिलोंग टू का सिंबल होता है, तो ये सारे क्या है, रियल नंबर से आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये क्लियर है? ओके। अब रियल नंबर्स का मतलब क्या है, ये चीज आपको क्लियर ही होगा। तो जो भी हो, a1, a0, a1, a2, a3, a4, ये सारे क्या हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं। चलो ये चीज आपको अब क्लियर हो गया है। जस्ट लाइक दैट कि ये 2 है, ये 7 है, ये -3 हो सकता है, ये 1/4 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, इवन ये √3 भी हो सकता है। तो इसके लुक पे तो बिल्कुल भी मत जाना कि ये 1 क्या लिखा हुआ है, 2 क्या लिखा हुआ है, कहीं ये पावर तो नहीं है। तो नहीं, ये पावर वगैरह कुछ नहीं है, ये सिंपली रियल नंबर्स है। एज फॉर एग्जांपल ये 1 हो सकता है, ये 7/9 हो सकता है, ये √3 हो सकता है, ये 6/5 हो सकता है, ठीक है। तो a1, a2, a3, इवन a0, ये सारे क्या है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। गुड। अब ये x की फॉर्मेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो x लिखा हुआ है ना, ये x तो x ही है, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, ये जो है ये उसकी पावर है, राइट। तो इस टर्म की पावर 0 है, इस टर्म की पावर 1 है, इस टर्म की पावर कितनी है, 2 है, सिमिलरली 3, 4, 5, 6, और इस टर्म की पावर बता दो मुझे कितनी है। तो वेरिएबल जो है फिलहाल x है, तो x की पावर कितनी है, n है। तो इस टर्म की जो पावर होगी वो कितनी होगी, n होगी, ठीक है। पावर और डिग्री में आई होप की फर्क जानते होगे, नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, फिलहाल बता ही देता हूं। तो पावर हम इंडिविजुअल लेवल पे जस्ट देखते हैं, ठीक है। और जब पूरे पॉलिनोमियल को कलेक्टिवली हम देखते हैं तो एक आंसर होता है डिग्री। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। एज फॉर एग्जांपल मैं पूछ सकता हूं कि बताइए इसकी जो डिग्री है, सॉरी पावर है, वो कितनी है, तो पावर होगी 2। इस टर्म की पावर कितनी होगी, 1 होगी, यहां 1 लिखा हुआ है। इस टर्म की पावर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 0, ठीक है। अगर मैं डिग्री पूछता हूं तो मैं कलेक्टिवली सबके बारे में पूछूंगा कि बताइए ये जो एक पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो इसमें से आप बस देख लो, बल्कि यहां जो आपने लिखा है इसमें से मैक्सिमम पावर क्या है, तो ये है ना, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। इसी बीच एक और चीज मैं बता दूं कि मैं लिखता बहुत कम हूं, समझाता बहुत ज्यादा हूं। तो इसी तरीके से मैं समझाने में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा, और जहां कुछ भी आपको लिखना है तो आपको मालूम है, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं देखो बहुत डिटेल में लिखूंगा तो आपको भी मालूम है, इतने समझदार आप हो, आपका समय लॉस होने वाला है। तो मैं समझाने में ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। और मैं इंडिकेट कर दूंगा, आप वीडियो पॉज करके या रिपीट करके उसको फिर से नोट डाउन कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं होगी।
एनीहाउ चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये चीज आपको समझ में आ गई ना, इस लेवल तक आप ये समझ चुके हो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, और मैं समझा दूंगा। इसके अलावा पावर और डिग्री ये दोनों चीज के बीच में जो अंतर होता है ये भी आप समझ चुके हो, ठीक है। तो A1, A0, A1, A2, A3 ये सारी चीज भी आपको समझ में आ गई। तो अब आपको पॉलिनोमियल्स की कुछ एग्जाम्पल लिखनी होगी और देखना होगा क्या ये इसके फॉर्मेट में है। ओके, फिलहाल एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो टर्म देख रहे हो, बताइए इसकी पावर कितनी है। तो पावर 0 है ना, इसकी पावर 1, बताइए इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, ओके, इसकी पावर n। अब बताइए डिग्री कितनी, तो डिग्री n हो जाएगी। चलो ये तो ठीक था, बट यहां मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। सवाल क्या है, इस चीज को आगे समझेंगे, बट पहले देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। 5x² प्लस 7x प्लस 9। सवाल फिलहाल ये है कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपको ये आंसर करना है। तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा हाँ सर ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ये ले कि बताइए ये पॉलिनोमियल कैसे है, क्यों ये पॉलिनोमियल है, कैसे ये एक पॉलिनोमियल हुआ, इस चीज का आंसर आप कैसे करोगे। तो इस चीज के आंसर आप कुछ ऐसे करोगे कि देखिए ये इसके फॉर्मेट में सेट है। ये जो आप देख रहे हो जो जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, तो ये इस फॉर्म में या इसके फॉर्मेट में सेट है। कैसे से मेरा मतलब ये है, अब देखो इसको आप जस्ट करोगे कैसे, इस 3 को लेकर के आप देखो, इस 3 को सिर्फ देखो, इस 3 को, ठीक है। फर्स्ट 3 को आप देखो, तो फर्स्ट 3 को आप जब देखोगे तो इसको पहले तो रिवर्स कर लो समझने के लिए। कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे, पहले मैं 9 लिख लेता हूं, फिर 7x लिख लेता हूं, फिर प्लस 5x² लिख लेता हूं, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है। कुछ को तो समझ में आ गया होगा कर रहा है, लेकिन कुछ को समझ में नहीं आया होगा। तो देखो मैं थोड़ा सा और ज्यादा लिख देता हूं। पहले देखो इसको मैंने ऐसे लिखा, अब इसको थोड़ा सा और रिफॉर्म कर देता हूं। क्या 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्लस 7x⁴ प्लस 5x², बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं ना। अब आप बहुत इजीली कंपेयर कर लोगे। देखो ये 9x⁴ इस फॉर्म में है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये जो x⁴ है, ये लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसे नहीं भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक दैट। ये 1 को आप हटा भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस 1 में और इस 1 में फर्क है। इस 1 में और इस 1 में फर्क ये है कि ये 1 क्या है, इस टर्म का पावर है, बट ये जो 1 है ना, ये एक सीक्वेंस को शो कर रहा है कि ये 0 है, ये 1 है, 2 है, क्योंकि ये 0 क्या होगा, ये कोई नंबर होगा, जैसे कि 2, 5, 7 इसमें से कोई नंबर हो सकता है। उसी तरीके से ये क्या होगा, ये भी एक नंबर होगा। तो ये समझना कि ये 1 को तो आप हटा सकते हो क्योंकि ये डिग्री है या पावर है, तो पावर में 1 का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन इससे आप 1 को हटा नहीं सकते हो, अदरवाइज ये सिर्फ ये हो जाएगा। ओके, अब चलो आगे देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले के साथ तो मैच कर गया। अब देखो तो सेकंड वाले के साथ ये मैच कर सकता है, बिल्कुल कर रहा है कि A1 के बदले 7 है, तो A1 की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। और बताइए ये तो इसके साथ मैच कर ही रहा है, ठीक है। अब देखो ये थर्ड वाले के साथ मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा होगा। तो आप मुझे बताओ A2 की वैल्यू कितनी होगी। ये देखो A2 और ये कितना होगा, 5 होगा, और x² मैच कर ही रहा है, राइट। चलिए और भी सारी बातें बताऊंगा, बट वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। एट द एंड आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। 1 बाय 1 करके मैं सबको समझाऊंगा। एक चीज और यहां समझ लेते हैं जो तभी मैंने बताया था कि आगे समझाऊंगा। अब देखो ये जो एक पॉलिनोमियल है, नो डाउट ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की। तो ये जो जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, बावजूद इसके अगर मैं पूछूं कि ये जो जनरल फॉर्म अभी नजर आ रहा है इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है, राइट ना, डिग्री कितनी होगी ये बताओ। देखो आप ऑब्वियसली जवाब दोगे इसकी डिग्री n होगी। हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसकी जो पावर है 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, इसकी पावर 2, इसकी पावर n-1, इसकी पावर n। तो कलेक्टिवली देखा जाए तो इसकी डिग्री कितनी होगी, n होगी इस पॉलिनोमियल की। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बहुत पॉइंट वाली बात कर रहा हूं। इसकी डिग्री n होगी ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लगा अजीब ना। देखो इसकी डिग्री n हो सकती है बट नहीं भी हो सकती है। कैसे, ये मैं बताता हूं। देखो ये an है ना,
सिमिलरली ये A4 है, A3 है। अगर इन केस an की वैल्यू, अगर an की वैल्यू 0 हो जाए, अगर an की वैल्यू 0 हो जाए तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री n नहीं होगी। बात मेरी समझ में आई? अगर थोड़ा कम समझ आया तो आप फिर से देखो, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये तो आपको क्लियर होगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। चलो अब मुझे बताओ, अभी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर देता हूं, 0x टू द पावर 3 प्लस, बाकी मैं छाप देता हूं 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। मुझे बताओ जब इसकी डिग्री 2 थी तो बताओ अब इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? क्या आपका आंसर 3 होगा? जी नहीं, क्योंकि इस दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो फिर ये भला कैसे मुमकिन है कि इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री 3? और अगर 3 आप आंसर करोगे तो अगर मैं इसे डिलीट करके 4 कर दूं तो अब क्या बोलोगे आप? इसकी डिग्री 4 हो गई। तो ये कैसा मजाक है? पढ़ाई में ऐसा तो नहीं होता है। तो ऑब्वियसली इस चीज का कोई मतलब या सेंस नहीं होता है, और वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो नंबर मैंने लिखा था यहाँ, ये खुद 0 था, और 0 से पूरे नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस नंबर का होने का या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो सिमिलरली अगर an की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा ना, और जब इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी तो इसको आप हटा दो, और अब बताओ डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी n-1। बात समझ में आई ना? जस्ट लाइक दैट कि यहां देखो, फिर से देखो, आप इस चीज को आप देख रहे हो, अगर मैं इस 5 को 0 लिख दूं तो बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? तो डिग्री क्या होगी? ये तो लिखा हुआ ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी ऑब्वियसली। तो अब थोड़ा सा और ध्यान दो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। नो डाउट ये जनरल फॉर्म है किसी पॉलिनोमियल की। अब सवाल है, क्या इस पॉलिनोमियल की डिग्री n है? हाँ हो सकता है, बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन ये है कि इफ n is not an, right? If an is not equal to 0, अगर ये 0 नहीं है, अगर ये देखो मैं यहां ऐसे कर देता हूं, अगर ये 0 नहीं है तो फिर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, और अगर ये 0 है तो ये टर्म तो एक्चुअली है ही नहीं। तो फिर इसे आप देखना कि क्या ये 0 है, फिर ये भी 0 है तो इसे भी हटा दो। इस तरीके से आगे आप चलते जाओ। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक और चीज आपने सीखा, जो मैंने ये लिखा कि a1 a2 ये सारे जो मैंने लिखे ये बिलोंग टू रियल नंबर्स होंगे, बट यहां एक और कंडीशन है कि अगर इस पॉलिनोमियल को डिग्री n का होना है तो an 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो फिर बात बिगड़ जाएगी, ठीक है? ये चीज आगे और ज्यादा आपको समझ में आती जाएगी। देखो ये बिल्कुल डेप्थ पे जाकर के हम लोग बात किए हैं। नो डाउट हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी बात कम समझ में आई हो, तो उसके लिए एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल दूंगा तो बात क्लियर हो जाएगी। ओके, ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल दिया, बट और ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा, तब तक दूंगा जब तक आपको सारी चीज समझ में ना आए। बट वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, और छोड़ के तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि बस एक वीडियो आपको देखना है, इसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास अचीवमेंट हो गया ना। फिर किसी वीडियो को देखने की जरूरत होगी, इनफैक्ट कोई क्लास वगैरह आप नहीं जाओगे तो भी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। देखो मैं ये सारी चीज जंप कर सकता था, बट मैं जंप कुछ भी नहीं करूंगा। ओके चलिए अब आगे की बात मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं ना। तो यहाँ 2 चीज समझना इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो पॉलिनोमियल हैं और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। अब देखो कुछ नया लेते हैं ना, 3x टू दी पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, राइट? तो ये एक पॉलिनोमियल है, इस बात को तो आप मानोगे। चलो ठीक है, अब सवाल ये है कि ये कैसा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसा है उसके बारे में तो डिग्रीज के बारे में और ज्यादा मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये बता दो कि इसकी डिग्री कितनी है, बस इतना बता दो। क्या इसकी डिग्री 3 है या फिर 2 या फिर 1 या फिर 0? ऑब्वियसली इसकी डिग्री 3 है। अब अगर इसकी डिग्री 3 है तो यहां 2 सवाल पैदा होता है कि सबसे पहले तो यही सवाल होता है कि ये पॉलिनोमियल है। हाउ, कैसे ये पॉलिनोमियल है? किसी ने आपसे ये अजीब सा सवाल पूछ दिया कि ये पॉलिनोमियल है कैसे, तो आपको ये बताना है क्योंकि ये जनरल फॉर्म के साथ मैच कर रहा है। अब जनरल फॉर्म के साथ कैसे, तो सबसे पहले इसको उल्टा करके लिख लो,
ऐसे भी समझा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बेहतर समझा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, जो पॉलिनोमियल कभी नहीं पढ़ा है उसे भी समझ में आ जाए, और जो ऑलरेडी थोड़े बहुत जानते हैं उसके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये जो आप देख रहे हो ये इसके साथ मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। बताइए a0 की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली 9 होगी, ठीक है। और ये लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब बताइए ये इसके साथ मैच कर रहा है? दोनों मेरे फिंगर को देखिएगा, ये जो है इसके साथ मैच कर रहा है ना। ओके, अब बताइए a1 की वैल्यू कितनी है? 2, करेक्ट। इस दोनों को देखिए मैच कर रहा है। बताइए a2 की वैल्यू कितनी है? तो 7, और सिमिलरली a3 की वैल्यू कितनी है? 3। तो ऑब्वियसली ये एक पॉलिनोमियल है, और इसकी जो डिग्री है, ये डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 3 है, और एट द सेम टाइम 3 इसलिए है क्योंकि a3 इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, a3 ये जो है ये a3 आप समझ रहे हो ना, ये जो है a3, तो ये वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 होती तो फिर इसकी डिग्री भी 3 नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, 9 प्लस 2x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 0x टू द पावर 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ऑब्वियसली ये एक पॉलिनोमियल है, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या इसकी डिग्री 3 है? तो नो, इसकी डिग्री 3 नहीं है, राइट। चलिए, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? ओके, एज आई टोल्ड यू, वीडियोस मेरे लंबे होंगे क्योंकि मैं सब कुछ को बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूं। चलिए, अब मुझे लगता है आप ये समझ चुके हो कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लेकिन और समझेंगे, अभी रुकना नहीं है। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल फटाफट अंदाज में लिखूंगा, कुछ होंगे उसमें से पॉलिनोमियल्स और कुछ होंगे जो पॉलिनोमियल्स जैसे लगेंगे बट वो होंगे नहीं। नाउ सी, 2/3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस इट इज, ये एक पॉलिनोमियल है। बाय द वे, ये जो पॉलिनोमियल है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टाइप्स में मैं आऊंगा, लेकिन फिलहाल आप जानते होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो फिलहाल ये आप जान रहे हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है ये भले ही फ्रैक्शन या रैशनल नंबर क्यों ना हो, क्योंकि मैंने बताया कि ये रियल नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो बस हाँ, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये टर्म इनफैक्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म में डिलीट हो जाएगा, तो इसको डिलीट कर दीजिएगा और इसको देख करके आंसर कीजिएगा, उसकी डिग्री खास करके, राइट। ओके, अब मुझे मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या होगा। √2x टू द पावर 3 प्लस 7x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे भाई ये एक पॉलिनोमियल है? देखो मैं समझाता हूं। आप सोच रहे होगे कि यहां तो स्क्वायर छूट गया है, और इनफैक्ट जो कांस्टेंट टर्म होता है जैसे कि 9 था वो भी छूट गया है, तो छूट सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, √2x टू द पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर आप लिख सकते हो, प्लस 7x प्लस 0, ऐसा बिल्कुल आप इसे लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इस टर्म का होना ना होना तो बात बराबर ही है। सिमिलरली इस टर्म का होना ना होना बात बराबर ही है। तो बट क्या ये डेफिनेशन को ऑबे कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहां a1, ये है a1, सॉरी a0 है। अब a0 इधर से लो या इधर से लो, चलो इधर से ही लेता हूं। ये है a0 जिसकी वैल्यू खुद 0 है, ये है 7, ठीक है, ये है a1, ये है a2 और ये है a3। तो a0, a1, a2, a3, क्या ये सारे रियल नंबर्स हैं? बिल्कुल, ये सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है, राइट। अब सवाल है इसकी डिग्री कितनी होगी? तो डिग्री मैंने क्या बताया? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितना है? ये 3 है ना, तो ऑब्वियसली इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। हमें इससे कोई लेना देना है ही नहीं, राइट। बस डिग्री 3 देने से पहले आपको यह देख लेना है कि वो वाला जो टर्म है उसमें जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, इसकी पावर, सॉरी ये जो कॉफिशिएंट है कहीं ये 0 तो नहीं है। अगर 0 होता तो फिर बात बिगड़ जाती, फिलहाल 0 नहीं है तो फिर सब कुछ ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ये जो आपने देखा ये एक पॉलिनोमियल निकला। कुछ और एग्जांपल दूं? 1/x बहुत ही छोटा और प्यारा एग्जांपल। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इसे अगर आप इसके फॉर्म में सेट करना चाहोगे तो देखो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1x टू दी पावर -1। और आप ये समझ चुके हो कि यहां जो भी वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर जो पावर है, जो पावर आप देख रहे हो 0 1 2 3 4, आप ये समझ चुके होगे ये क्या है, एक ये सारे जो है होल नंबर्स हैं, 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है, 0 से शुरू होगी और ये जितना भी दूर जाए जा सकता है। बट इसमें नेगेटिव नंबर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहां एक नेगेटिव नंबर आया वेरिएबल के ऊपर, बस इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्लियर है? ओके, अब मुझे बता दो 2x, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि 2x को आप लिख सकते हो 2x टू द पावर 1, इसलिए क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। मेरी बात समझ में आ गई? अब देख लो किसी के साथ ये मैच हो रहा होगा। ओके, नाउ इनफैक्ट इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिग्री होगी इससे कितनी? 1। चलिए और कुछ समझाऊं क्या? 0x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2। नाउ सिंपली टेल मी कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जवाब आपका होना चाहिए यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। अब मैं ऑब्वियसली पूछूंगा डिग्री बताइए कितना है, तो कहीं डिग्री आप 4 तो नहीं बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल 4 नहीं हो सकता, तो डिग्री इसका 4 नहीं होगा। सबसे पहले आप इसे रिफॉर्म कर लो। देखो ये 0 है ना, तो इस टर्म का होना ना होना बात बराबर ही है, तो चलिए डिलीट ही करते हैं ना। तो शुरुआत यहां से करते हैं, मैंने लिखा 7x स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं तो 0x लिख लेते हैं और प्लस 2 लिख लेते हैं। तो इस चीज को मैंने ऐसे लिखा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि इसका होना ना होना बात बराबर ही है। तो ये देखो ये एक पॉलिनोमियल आपको लग रहा होगा, ये फर्स्ट के साथ मैच कर रहा होगा, ये सेकंड के साथ मैच कर रहा होगा, ये थर्ड के साथ मैच कर रहा होगा। इतनी बात क्लियर है? और अब अगर आप आंसर ये करना चाहते हो कि इसकी डिग्री 2 है, तो ये आंसर करने से पहले बस ये देख लेना कि ये जो वेरिएबल है ये, तो इसकी जो कोफिशिएंट है कहीं ये 0 तो नहीं है। अगर 0 होता जैसे इस केस में था तो उसे आप डिलीट करके आंसर करते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बल्कि यहां तो हमने डिलीट कर ही दिया था। तो फिलहाल तो 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो ये 7 को आप बोल सकते हो क्या? A2 बोल सकते हो ना, ठीक है। देखो ना A2 आप लिखोगे ना, यहां से देख सकते हो कि जब पावर 2 था तो ये A2 आपने रिप्रेजेंट किया था। तो आपको थोड़ा फैशन के साथ ये बोल सकते हो कि जो A2 है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 व्हिच इज एक्चुअली 7। तो ये 0 नहीं है ना, बात खत्म हो गई, इसलिए डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है? ऐसे ये चीज आप पहले से भी जानते होंगे। तो एनी हाउ हम ये बात कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्री और इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो पावर भी आप समझ चुके हो। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। 1/x + 2 इज दिस अ पॉलिनोमियल? देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आप लाख कोशिश कर लो इसे आप इस फॉर्म में सेट नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपको देखने होंगे। तो 1/√2 क्या ये पॉलिनोमियल है? बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन है। 1/√2 क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए कोई भी आप कांस्टेंट नंबर लिख दो वो पॉलिनोमियल पक्का होगा। तो 1/√2 ये एक पॉलिनोमियल है, यहां समझ लो। देखो मैंने 1/√2 लिखा, तो 1/√2 को आप 1/√2x⁴ भी लिख सकते हो। तो देखो ये इसके साथ मैच कर गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक पॉलिनोमियल है। बाय द वे आगे मैं बताऊंगा ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा। बट फिलहाल तो ये देख लो कि ये पॉलिनोमियल है, टाइप से भी कवर करने वाला हूं। तो ऑब्वियसली ये एक पॉलिनोमियल है, इसके साथ मैच कर रहा है। तो जस्ट लाइक दैट 1/√3x⁴ कर देते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो है इसके साथ मैच कर रहा है। तो यहां a2 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3 होगी। अच्छा ये इरेशनल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने रियल बोला ना, तो रियल में तो रैशनल इरेशनल दोनों आ जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली इरेशनल हो सकता है। और ये तो आपने देख ही लिया, मैच कर ही रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत कुछ। अब चलिए आगे मैं कुछ और बताऊं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स को आप दो अलग अलग अंदाज से कैटेगराइज कर सकते हो। एक है बिहाफ ऑफ टर्म और दूसरा है बिहाफ ऑफ डिग्री। टर्म और डिग्री के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, बट एक एग्जांपल की हेल्प से मैं समझा देता हूं। ये देखो एक पॉलिनोमियल है और ये आप देख सकते हो दूसरा पॉलिनोमियल है, ठीक है।
इसकी टर्म, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये 1 होगा, 2 और 3, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 हैं। और अगर बात करें डिग्री की, तो हाईएस्ट पावर होती है डिग्री, तो बताइए डिग्री कितनी होगी? ये डिग्री होगी 2। सिमिलरली अगर इसमें आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 2, और डिग्री इस बार भी 2 ही है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इन दोनों टर्म की अगर कलेक्टिवली हाईएस्ट पावर देखा जाए तो ये 2 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। चलिए थोड़ा सा इसको रिफॉर्म करते हैं, मैं यहां 5 लिख देता हूं। तो पहले तो ये बता दो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ऑब्वियसली ये एक पॉलिनोमियल है। और दूसरा सवाल ये, इसकी डिग्री कितनी होगी? तो इसकी डिग्री होगी 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। तो आई होप टर्म और डिग्री आप समझ चुके हो। इसमें टर्म कितने होंगे? ऑब्वियसली 2 ही होंगे, ठीक है। तो एक अंदाज हमारा होगा टर्म के हिसाब से कैटेगराइज करना पॉलिनोमियल्स को, और दूसरा होगा डिग्री के बिहाफ पे। मैं सब कुछ बता रहा हूं, बुक्स में दोनों चीज शायद कवर नहीं किया गया है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं फ्यूचरिस्टिक स्टडी करवा रहा हूं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बुक से कोई लेना देना आपको नहीं है, किसी भी बुक को आप चाहो तो फॉलो कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम डिग्री के अकॉर्डिंगली आपको बता दें क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है मोनोमियल, ठीक है। मैंने क्या बताया? सबसे पहला क्या होगा? मोनोमियल। आप लिख लेना खुद से, मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा तो समय लॉस होगा अगर मैं मोनोमियल पूरा लिखूं, क्योंकि हमेशा ये लिखना होगा तो समय काफी ज्यादा लॉस होगा। तो आप लिखते जाना जहां आपको जरूरत हो। तो देखो मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो टर्म के अकॉर्डिंगली बात करने जा रहे हैं। तो टर्म के अकॉर्डिंगली सबसे पहले क्या आएगा? मोनोमियल, राइट। मोनोमियल का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, जैसे कि 5x ये एक मोनोमियल है, 2 ये एक मोनोमियल है, और 10x टू द पावर 9 ये एक मोनोमियल है। तो ये सारे क्या है? मोनोमियल्स हैं। अब देखो दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया? ऑब्वियसली टर्म्स इसमें कितने होंगे? 2 होंगे, तो 5x प्लस 2 ये एक पॉलिनोमियल हुआ। दूसरा पॉलिनोमियल 2x टू द पावर 5 प्लस 9 ये दूसरा पॉलिनोमियल हुआ। तो इस तरीके के जो आप एग्जांपल्स लिखोगे ये होंगे बाइनोमियल। सिमिलरली तीसरा क्या होगा? इट विल बी ट्राइनोमियल। आफ्टर दैट क्वाड्रिनोमियल, राइट, क्वाड्रिनोमियल। एंड आफ्टर दैट क्विंटिनोमियल। तो ये 5 आप याद रखो, आपने इससे पहले क्लास 7, 8, 9 में जो कुछ भी पढ़ा होगा वो हार्डली यहां तक होगा, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल तक होगा। बट आपको थोड़ा सा आगे रहना है तो वो बेहतर होगा आपके लिए। तो आप यहां तक याद रखो, आप बहुत ही सेफ अपने आप को फील करोगे। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड देन क्विंटिनोमियल। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा? टर्म 3। तो आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इसका मतलब क्या होगा? टर्म टोटल 4। तो 4 आप ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल, 99 यहां लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2x स्क्वायर लिख लो प्लस 7x प्लस 9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए ना। तो इसलिए ये क्या है? एक क्वाड्रिनोमियल है। आफ्टर दैट क्विंटिनोमियल, आई होप समझ गए होंगे। 5 आपको लिखना है तो आप खुद से लिख सकते हो ना। तो x स्क्वायर प्लस 7x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 3 कर देते हैं, प्लस 2x टू द पावर 5 कर देते हैं, प्लस 3 कर देते हैं। 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 टर्म्स हो गए। तो इसलिए क्या हुआ? ये एक क्विंटिनोमियल हुआ। तो मैं नाम एक बार क्लियर कर दूं, अब चाहो तो लिख लेना। मैंने कहा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, क्विंटिनोमियल, राइट। ओके, तो ये तो थी बात अकॉर्डिंग टू टर्म। अब बात करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा। तो डिग्री के हिसाब से अगर देखोगे तो शुरुआत होगा यहां ये लीनियर से, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं बिहाफ ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले आ जाएगा लीनियर। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या? इस केस में डिग्री होगा 1। देखो मैं यहां डिग्री लिख रहा हूं, ठीक है। लीनियर के लिए कितना होगा? डिग्री 1। एग्जाम्पल आपको मालूम ही होगा, 5x प्लस 2 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट। क्योंकि डिग्री कितनी है? डिग्री 1 होनी चाहिए। इस बार टर्म आप मत देखना, ठीक है, कि इसमें 1 है इसमें 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री 1 होनी चाहिए। ओके, अब देखो मैं लिखता हूं क्वाड्रेटिक, सॉरी यस राइट, लीनियर के बाद होगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल से पहले बता दो इसकी डिग्री कितनी होगी? ऑब्वियसली 2 होगी, ठीक है। इसके अलावा भी मैं कुछ और बताऊंगा, बट पेशेंस आपको रखना है। तो क्वाड्रेटिक की एग्जांपल क्या होगी? देखो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट।
उसी तरीके से क्यूबिक के लिए डिग्री होगा 3। तो लीनियर देखा आपने, क्वाड्रेटिक देखा, क्यूबिक देखा, उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक, आफ्टर दैट क्विंटिक। ये 5 फिर से आप याद रखो। मैं नाम एक बार बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं। पहले मैं यहां डिग्रीज लिख देता हूं, मैक्सिमम जो पावर होगा। तो 1 2 3 4 5 यू नो वेरी वेल। ओके, अब देखो ये है लीनियर, अब चाहो तो लिख लेना, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, ये 4 के लिए होगा। और ये क्या है? क्विंटिक। वहां था क्विंटिनोमियल, राइट ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वहां क्या था? क्विंटिनोमियल, और ये मैंने क्या कहा? क्विंटिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक और क्विंटिक। तो क्विंटिक का मतलब क्या है? इट्स वेरी सिंपल, डिग्री जो है वो 5 होनी चाहिए। तो आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां टर्म तो आपको देखना ही नहीं है, आप देखो डिग्री कितने हैं, तो डिग्री 5 है क्या, तो ऑब्वियसली ये एक क्विंटिनोमियल हुआ, सॉरी क्विंटिनोमियल नहीं, क्विंटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नाम एक बार फिर से बता दो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक एंड क्विंटिक। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। देखो एग्जाम्पल ही आपको लिखना है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बस इतना लिख करके छोड़ दो। इसके अलावा थोड़े बहुत आप ऐड कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x टू दी पावर 4 प्लस 2x लिख दो, अब चाहो तो और 1 भी लिख सकते हो। ये भी एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आई होप इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। 2x टू दी पावर 3 लिख दो, तो ऑब्वियसली ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं इस चीज को, लेकिन अभी कुछ और भी बताऊंगा, लेकिन एक बार नाम सुन लीजिए जाते जाते। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक एंड देन क्विंटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो सारे थे ये डिग्री के बिहाफ पे थे, लेकिन इसके अलावा भी मैं 2 और बताना चाहूंगा, लेकिन 2 ये आगे नहीं होगा बल्कि इससे पीछे होगा, यानी कि लीनियर से पहले। ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, क्लास 10 के लिए, कंसेप्ट के लिए, इवन क्लास 9 के लिए भी। और वो 2 नाम होगा, एक होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसके बाद हम आएंगे जीरो पॉलिनोमियल। चलिए इस चीज को मैं यहां बता देता हूं, बट इसमें सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन चलिए मैं यहां भी समझा देता हूं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, अगर बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप चाहते हो तो वहां चले जाना, बट यहां भी जितना भी मैं बताऊंगा वो भी काफी अच्छा बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। देखो ये जो है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, ये तो मानोगे आप। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती होगी? ऑब्वियसली इसकी डिग्री होती होगी 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होती है उसकी डिग्री कितनी होगी? वो डिग्री होगी 0। और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है 5। एग्जाम्पल ये हो सकता है 1/2, एग्जाम्पल हो सकता है √2, एग्जाम्पल हो सकता है 7/9। किसी भी नंबर को आप लिख दो या फिर किसी भी रियल नंबर को आप लिख दो। अगर आप ऐसा करोगे तो ये सारे क्या होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, राइट। और एग्जाम्पल अगर पूछा जाए आपसे, देखो 10th में भी पूछे जा सकते हैं, टीचर आपसे क्लासरूम में पूछ सकते हैं, और कंपटीशन में भी ये पूछा जा सकता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और इसकी डिग्री कितनी है? 0, राइट। ओके, यहां एक और, अब मैं देखो थोड़ी सी अलग चीज बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज सुन लो। देखो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक और क्विंटिक, ये तो क्लियर है। इससे पीछे अगर आए तो आपने क्या देखा? एक और एग्जिस्टेंस था, वो था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। इससे भी पीछे आओगे तो एक और मिलेगा जिसका नाम दिया जा सकता है जीरो पॉलिनोमियल। एक्चुअली यही लिखना है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो ये क्या है? लीनियर। उससे अगर बैक जाओगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक पीछे जाओगे यानी कि डिग्री को और कम कर दो तो वो क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। एज फॉर एग्जांपल इसकी डिग्री कितनी? 5। अब पीछे गए तो डिग्री 4, और पीछे गए डिग्री 3, और पीछे गए डिग्री 2, और पीछे गए डिग्री 1, और पीछे गए जो यहां मैंने लिखा है, तो डिग्री 1 के पहले क्या होगा? 0। और पीछे जाओगे तो क्या? अब सोचो 0 से कम क्या होगा? नेगेटिव तो खैर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेगेटिव अगर आप लिख दोगे तो एज पर द डेफिनेशन, जिसको अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो एज पर दैट नेगेटिव अगर हो जाए पावर या फिर डिग्री तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब कि वो पॉलिनोमियल होंगे ही नहीं। तो अब सवाल है जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो एग्जैक्टली जीरो पॉलिनोमियल, अगर आप 0 लिखते हो, ठीक है, देखो ये सारे आप कांस्टेंट नंबर लिखा था ना, आप अगर इन कांस्टेंट नंबर के बजाय
आप एक कांस्टेंट लिखते हो 0, यहां थोड़ा सा डाउट भी होगा, मैं क्लियर करूंगा, बट हैव पेशेंस। मैंने कांस्टेंट के रूप में क्या लिखा? 0 लिखा। बाय द वे ये सारे भी कांस्टेंट नंबर ही थे और ये भी कांस्टेंट ही है और रियल नंबर ही है, बट ये एक ऐसा कांस्टेंट नंबर है जिसकी डिग्री 0 एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते। मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। कैसे? देखो मैं यहां बता देता हूं। 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5x टू दी पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हो ना। सिमिलरली √2, ये जो √2 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो? √2x टू दी पावर 0। तो बिहाफ ऑफ दैट ये सारे जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी हुई? 0 हुई, जो आप देख भी सकते हो। बट जो 0 पॉलिनोमियल है वो है क्या? तो एग्जैक्टली 0 पॉलिनोमियल खुद 0 होता है। और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री की अगर बात करें, देखो मैं क्या कह रहा हूं, डिग्री की अगर बात करूं तो डिग्री इसकी डिफाइन नहीं होती है, तो नॉट डिफाइन होती है डिग्री, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। और 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? तो इटसेल्फ, 0 इटसेल्फ आप लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों भाई? तो जब आप 0 लिखते हो तो 0 को आप लिख सकते हो 0x टू दी पावर 0, ये लिखना बिल्कुल सही होगा। बट कोई चाहे तो इसे ऐसा भी तो लिख सकता है 0x टू दी पावर 1, कोई चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकता है 0x टू दी पावर 2, और कोई ऐसा भी लिख सकता है 0x टू दी पावर 3। तो अलग अलग लोग अगर ये काम करते हैं तो इस बंदे के हिसाब से ये क्या है? ऑब्वियसली ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई। लेकिन जो बंदे ऐसे लिखा है उसके हिसाब से ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, और जिसने ऐसा किया है उसके हिसाब से ये क्वाड्रेटिक, और इस किसी के हिसाब से ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 0 नो डाउट ये एक कांस्टेंट नंबर ही है, बट इसकी डिग्री जो है ये डिफाइन नहीं है। तो आप यूं भी बोल सकते हो कि 0 एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0 एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने इसका एक स्पेशल नेम दिया, और वो नाम क्या है? 0 पॉलिनोमियल। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से ये लिखा जाता है। कुछ बुक ये साफ लिखते हैं कि 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल which is often called as 0 polynomial and the degree of 0 polynomial is not defined। वो ऐसे भी लिखते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल दोनों को अलग अलग बताते हैं। कुछ लोग से मेरा मतलब है कुछ बुक में ये बिल्कुल अलग अलग लिखी होती है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल अलग होता है, बिल्कुल अलग चीज होती है। तो यहां आप मतलब उन बुक्स के हिसाब से कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए आप जस्ट कोई कांस्टेंट नंबर लिख दो, बट इट शुड बी अदर देन 0, यहां 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एज पर एनसीईआरटी अगर आप जाओगे तो वो लिखते हैं क्या कि 0 पॉलिनोमियल इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को मैं एक बार फाइनली फिर से मैं क्लियर कर दूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है आप ये समझ गए हो? कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख दो, अवॉइड करोगे 0। बुक टू बुक ये डेफिनेशन थोड़ा सा वैरी करता है, कुछ बुक इसको भी कांस्टेंट में ही रखते हैं, बट फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको स्पेशल बता देते हैं। और कुछ बुक्स में क्या होता है, वो 0 पॉलिनोमियल को अलग से डिफाइन करते हैं। मैंने सारी बात बता दी, आई होप आपको समझ में आ गई हो। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली फ्यूचर के लिए, या आप बड़े बड़े कंपटीशन दे रहे हो या छोटे कंपटीशन दे रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है? आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि बताइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो इसको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना है। आपसे पूछा गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, बेशक आपको लिखना है इसकी डिग्री 0 होती है। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो ऐसे कोई एग्जाम्पल लिख देना, अब 0 यहां मत लिखना, उसे अवॉइड करना, ठीक है। आफ्टर दैट कैसे, तो उसके लिए मैंने ये बताया। उसके बाद क्या, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, तो 0 इटसेल्फ इज 0 पॉलिनोमियल। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो बिल्कुल आप बेहिचक लिख सकते हो नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। सो इस तरीके से आपने ये जाना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, और 2 तरीके से हमने कैटेगराइज किया। एक था बिहाफ ऑफ टर्म्स, जिसके हिसाब से आया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, क्विंटिनोमियल, और दूसरा था बिहाफ ऑफ डिग्री। और डिग्री के अकॉर्डिंगली क्या था, हमने ऐसे पढ़ा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्विंटिक, और इससे पहले 2 और देखा, एक था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा था 0 पॉलिनोमियल। तो चलिए इस टॉपिक के लिए इतना ही।